Good morning to all of you. Today I will teach you class 6 हिंदी व्याकरण. So let's start chapter 2 वर्ड विचार एवं उच्चारण. इसके पहले हमने पढ़ा क्या वर्ड किसे कहते हैं और वर्ड क्या है. आगे हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से वर्ड को स्पष्ट किया गया. वर्ड या अक्षर और वर्ड को जोड़ करके ही हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं. और शब्द का जो समूह होता है, शब्द एक एक शब्द को जोड़ करके ही हम क्या बनाते हैं, अपना वाक्य बनाते हैं. अब आइए आगे देखते हैं वर्णमाला. वर्णमाला वर्डों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं. उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या है वर्णमाला. जैसे कि आपका अ से लेकर अह एक क्रम में हो गया, तो ये क्या है, क्रम हुआ कि नहीं, व्यवस्थित हुआ. और क से लेके ज्ञ तक ये व्यवस्थित. लेकिन अगर अ से लेकर के अ के बीच में कहीं क आ जाए, कहीं प आ जाए, कहीं ग आ जाए, तो क्या ये व्यवस्थित है? नहीं. तो इसको हम अव्यवस्थित रूप मानेंगे, तब वो वर्णमाला हम नहीं करेंगे, अशुद्ध रहेगा हमारा. इसलिए वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं. जो हमें व्यवस्थित रूप दिया गया है, क्रमबद्ध रूप जो हमें दिया गया, वही हमारा क्या है, वर्णमाला है. विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला में भी वर्डों की गिनती एवं क्रम निश्चित होता है. सभी भाषा, ऐसा नहीं केवल हिंदी में ही, हिंदी संस्कृत सबकी अपनी अपनी जो भाषाएं हैं, सबकी अपनी निश्चित होती है. अलग अलग भाषाओं में भाषा के अनुसार ही कम या अधिक वर्ड होते हैं. जैसी जिसकी भाषा है उसके अनुसार हो सकता है, उसके वर्ड अधिक कम हो सकते हैं. हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं. कितने होते हैं? कुल टोटल जोड़ा गया है तो कितने होते हैं? 52. स्वर, व्यंजन और मिश्रित जो आपके व्यंजन है, सबको मिला करके 52 वर्ड होते हैं. जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ड होते हैं. आप जानते हैं हाउ मेनी अल्फ़ाबेट? तो कितने होते हैं? 26. नेक्स्ट पेज नंबर 12 हिंदी वर्णमाला. ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया गया. अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः. तो ये यहाँ पे स्वर हो गया, 11 हो गया. और ये क्या है, जो आपका अंग और अह, इसे हम अयुग्मा कहते हैं. ओके. और फिर अब ये देखिए आपका व्यवस्थित क्रम है कि नहीं, दोनों तरह से. अब देखिए ये वर्णमाला है, आपका व्यवस्थित क्रम भी है और क से लेकर के ज्ञ तक है. ज्ञ है, स्र भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है. ठीक है. उसके अलावा भी 2 अतिरिक्त व्यंजन जोड़े गए हैं. आपके ड है और ठ है. ठीक है. तो ये जो है आपके क्या हो गए हैं, ये हिंदी वर्णमाला हो गया. विशेष देखिए ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, इसलिए इसको विशेष रूप से इसमें जोड़ा भी नहीं जाता. अब आगे देखते हैं वर्ण के भेद. कि वर्णमाला में वर्ण के उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं. 2 भेद हैं ही हैं, स्वर, व्यंजन. विवाह को हम केवल जानते हैं आगे कि उसको कहीं पे अनुस्वार और अनुनासिक या कहें तो अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह को अनुस्वार और विसर्ग अयुग्मा के अंतर्गत आता है, उसे हम ऐड करते हैं. तो मुख्य रूप से वर्णमाला में वर्ण के उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन. अब आगे देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं. ये इसे हम एक बार केवल रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वर किसे कहते हैं. तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना रुकावट के बाहर आ जाए एवं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता न पड़े, वे स्वर कहलाते हैं. इन्हें स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं, या स्वतंत्र जो है इन्हें स्वतंत्र भी कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं? स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है. कितनी है? 11 है. स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 है. कौन कौन से, देखिए आप काउंट करेंगे तो ये 11 ही आएंगे. तो इस प्रकार से स्वर स्वतंत्र होता है. और ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना रुकावट के बाहर आ जाए, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, वही क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं. अब ये कैसे स्पष्ट होगा, जब आप उच्चारण करेंगे. जैसे देखिए आ, तो क्या हमें कहीं रुकना पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि स्वर है. इन्हें किसी और भी हम इसमें व्यंजन जोड़ेंगे तो क्या ये हमारा स्वर कहा जाएगा? नहीं. क में आ जोड़ सकते हैं, लेकिन आ में क नहीं जोड़ सकते, नहीं ना, तो वो अशुद्ध होगा आपका. तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, स्वर हो गया. स्वर की संख्या कितनी होगी? 11 हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर के भेद.
ध्वनि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो आप बोलते हैं ना छोटी ई की मात्रा, उसे हम ह्रस्व ई कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ी ई की मात्रा कहते हैं उसे हम दीर्घ ई। देखिए आप जैसे आपका हमने बताया कि जैसे आप स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा, आप 5, 6, 7, 8 में जाएंगे, उस तरह से पहले आप क्या पढ़ते थे कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब वो क्या हमारा आ गया, ये ह्रस्व, छोटी ई की मात्रा आ गई तो ह्रस्व ई हो गया, और बड़ी ई की मात्रा आ गई तो आपका दीर्घ ई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि इन्हें हम मूल स्वर से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। किनके उच्चारण में? ह्रस्व स्वर के। अतः वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो ह्रस्व स्वर कहलाती हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन सी? देखिए, अ, इ, ओ, री। समय लगा नहीं, तो इस प्रकार से बहुत कम समय लगा, तो ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। इसी तरह से दीर्घ स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या कहते हैं 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में जितना थोड़ा सा भी जो समय लगता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा दीर्घ स्वर। जिन ध्वनि के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, यहाँ पे ये देखिए दे दिया है, दीर्घ है, तो ये आपका हो जाएगा, ये इस तरह से कर देंगे इसे, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए दीर्घ ई रहेगा। ऊ, ए, ओ और औ, तो ये क्या हो गया आपके? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है आपका देखिए प्लुत स्वर। इसे भी देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय, 3 गुना ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दोनों की अपेक्षा, मतलब दोनों की अपेक्षा इसमें और अधिक समय लगता है, तो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे इसको हम उच्चारण में लेते हैं, जैसे आप किसी को जब बुलाते हो तो वो आवाज़ आती है, तो वहाँ पे हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। आप कभी इसको अब उदाहरण लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम बोलते तो थे लेकिन हम जानते नहीं थे कि इसमें प्लुत स्वर होता है। जैसे आप किसी को जब बुलाते हो, देखिए प्लुत स्वर को ओम है ना, ओम का ये ऊ जैसा जो लगता है वो नहीं होता है, ये इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से। यस, हिंदी में इस तरह से होता है, इसको कह सकते हैं कि इंग्लिश का यश होता है। तो इसे हम जो है कि प्लुत स्वर का इस तरह से ये इसका चिन्ह हो जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर किसी व्यक्ति को आवाज़ देने में किया जाता है, जैसा कि अभी हमने कहा। तो देखिए मुँह को यहाँ पे जब आप बुलाते हैं मुकेश, आवाज़ दिए, तुम कहाँ हो, आवाज़ गूंज रही है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्लुत स्वर हो गया। जिस तरह से आप बोलते हैं ओम, तो उच्चारण करते हैं ना, तो अधिक समय लगता है, उसको खींचते हैं, वो उच्चारण लंबे समय तक जाता है, तो वो प्लुत स्वर होता है। तो इसमें हमने पढ़ा स्वर के भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, इसे आप रिवाइज करिए, लर्न करिए। ओके, बाय, टेक केयर।